नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट के बारे में 13 अक्टूबर की। तीनों अपडेट्स दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है, तो उसके रिलेटेड खबर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। जितने सवालों का मैं जवाब दे पाता हूँ उतनों का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के बारे में भी बात करेंगे, दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख पा रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। इसे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं डाला गया है, लेकिन आज ही डाल दिया जाएगा। कल शाम को ये रिलीज़ किया गया था, तो आज इसको दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन आपको दिखने लगेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जून एग्ज़ाम फॉर्म जो था उसमें भी एग्ज़ाम उसका सितंबर में हुआ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम फॉर्म उन्होंने जून का भरा था लेकिन उनको एग्ज़ाम नहीं दिया उन्होंने, या फिर हॉल टिकट उनका आया ही नहीं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके लिए दिए गए हैं, उनके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 7, 8, 9, 10 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आप पढ़ सकते हैं, और ऐसे पॉइंट है जिनको आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और साथ में ही इंस्टाग्राम पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर 7th पॉइंट है, द स्टूडेंट हु हैज़ पेड एग्जामिनेशन फी फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन, हाउएवर नो हॉल टिकट इशूड और हॉल टिकट इशूड but not appeared in term and is permitted to appear in December 2020 without paying examination fee. हॉल टिकट will be issued in due course of time। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका हॉल टिकट नहीं आया या हॉल टिकट आया लेकिन उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका मतलब है कि जून में मान लीजिए आपका 6 सब्जेक्ट का हॉल टिकट आया था, लेकिन आपने 6 में से 6 किसी का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तब की बात की जा रही है। अगर 6 में से आपने एक सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे दिया तो उसके ऊपर क्या होगा, वो पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। फीस आपकी पहले से ही एडजस्टेड है। इससे पहले जब डेट शीट आई थी जून एग्ज़ाम की, तो उसमें भी आपके लिए बताया गया था कि फ़ीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। ठीक, उसके बाद इन केस द स्टूडेंट हैज़ अपियर्ड इन एनी वन ऑफ द कोर्सेज, अगर किसी भी एक कोर्स में भी अगर वो अपियर हुआ और उसने सितंबर का एग्ज़ाम दिया तो दिसंबर का एग्ज़ाम में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर उसके बाद ऐड ऑन कोर्स भी करना चाहते हैं, यानी कि उसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम सब्जेक्ट देना चाहते हैं आप किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें ऑप्शन दिया गया है इस बार। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्ज़ाम फॉर्म कि उसमें ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट वो हैव अपेयर्ड फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन नीड टू अप्लाई अफ्रेश, और जो जून के एग्ज़ाम फॉर्म में बैठ चुके हैं, जो यानी कि जून का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फीस वगैरह सब कुछ जो है वो उनका जो पुराना हिसाब था वही लगेगा। 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप एग्ज़ाम फॉर्म अपना भर सकते हैं। उसके बाद फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी सारे स्टूडेंट चेंज करवाना चाहते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपने जून एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर्स की काफ़ी कमी थी, और एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको जो मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर वो चाहते थे वो नहीं मिला, या फिर भरने का मौका नहीं मिला। तो पॉइंट नंबर 10 उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज कर सकते हैं। यू आर एडवाइज टू सबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म अफ्रेश, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। हाउएवर नो एडिशनल फीस इज़ रिक्वायर्ड, और लेकिन आपको कोई भी एडिशनल फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ पर जो आप जैसे ही अपना डिटेल्स को सबमिट करेंगे, आपका एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक, उसमें बस आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है। एग्ज़ाम सेंटर सही तरीके से इस बार जो भी आप चाहते हैं उसको चेंज कर देना और सबमिट कर दीजिए फॉर्म को बिना कोई फीस सबमिट किए हुए ही। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 रुपये इसमें फ़ीस है। आपको यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन जो दिखता है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अगर
for any queries regarding non-receipt of the control number or about status of examination, or please send an email to termandexam@ignu.ac.in or contact 01129572209। तो इनको नोट कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने भर दिया और स्टेटस आपका नहीं आया तो termandexam@ignu.ac.in पर मेल कीजिए। उसके अलावा एक और यहाँ पर दे रखा है आपके लिए, जो कि यह है पॉइंट नंबर 5। इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर दीजिए। आफ्टर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट फाउंड वैलिड, अगर रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड नहीं हो रहा है या कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, फॉर विच यू आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन, और आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं दिसंबर में, लेकिन वो आपके जो ऑप्शन आता है उसमें नहीं आ रहा है, यू आर एडवाइज टू अप्रोच रजिस्ट्रार SRD@ignu.ac.in और फ़ोन नंबर 01129571301। इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत इनको मेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर डिक्लेरेशन में हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो आपको अपना क्लिक हेयर टू व्यू प्रोग्राम कोड, आपको प्रोग्राम कोड यहाँ पर क्लिक करने हैं, जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा। ठीक, इसमें कुछ सब्जेक्ट का ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनका नहीं आया है, तो कुछ थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। अगर जैसा कि ऊपर लिखा ही हुआ है, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था कि उनका जो प्रोग्राम कोड है वो इसमें नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक इसको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जामिनेशन फॉर्म को लिस्ट नहीं किया गया है। जैसे ही लिस्ट किया जाएगा तो उस समय इस सारी चेंजेस को भी देख लिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको परेशानी होती है तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रजिस्ट्रार SRD@ignu.ac.in पर आपको मेल करना होगा। ठीक, उसका इनरोलमेंट नंबर अपना डालना है और अपना सिलेक्ट रीजन करना है। जो भी आपका रीजन है, दिल्ली, NCR है, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, जो भी है वो करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। उसके बाद क्या होगा तो आगे हम इसमें बात करते हैं। अब आप देखिए कि आगे आपको क्या करना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे, आपने डाल दी होंगी या आप डालेंगे, तो उसके बाद आपका सब कुछ सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है तो ऊपर आपका एग्ज़ाम सेंटर में सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर होगा, उसके ऊपर आपको एक चूज़ योर एग्ज़ाम सेंटर भी मिलेगा। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आप भरना चाहते हैं उसका सही कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं करना तो सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे। कोर्स सेंटर कोड भी दे रखा है यहाँ पर, कोर्स भी जो भी भरे थे वो सारे के सारे दे रखे हैं। डू यू वांट टू ऐड मोर कोर्स, यानी कि इनके अलावा भी आप किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यस और नो में कर दीजिए। यस करेंगे तो आप यहाँ पर भर पाएंगे। कोर्स कोड फॉर विच अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर टर्म एंड एग्जामिनेशन, आप उन सभी कोर्स कोड को भर सकते हैं जिनमें आप पहली बार आ रहे हैं, यहाँ पर इनकी पहली बार भर रहे हैं या फिर पिछले टर्म एंड एग्जामिनेशन में फेल भी हो गए थे, उनको भी भर सकते हैं। ठीक, आप ऐसा करेंगे। उसके बाद आर असाइनमेंट सबमिटेड या सबमिट कर दिए जाएंगे आपके 30 नवंबर तक, तो आपको यस भरना है। नो करेंगे तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म आगे नहीं जाएगा, इसलिए यस कर दीजिएगा आपने असाइनमेंट सबमिट किए या नहीं किए तब भी। ठीक, और उसके बाद फिर बस आपको सबमिट कर देना है। जो भी पहले ही अपना एग्जाम फॉर्म जून में भर चुके हैं उनको सबमिट कर देना है। ठीक, आपने एग्जाम सेंटर चेंज किया है तब भी आप सबमिट कर देंगे और आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी स्टूडेंट जो हैं, जो कि पॉइंट नंबर 7 वाले हैं, जिनका हॉल टिकट नहीं आया था या फिर हॉल टिकट उनका आया था लेकिन उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट का नहीं दिया था, तो उनको भी बिना कुछ किए यहाँ पर बस सबमिट कर देना है। बाकी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था और कुछ सब्जेक्ट का भी एग्जाम दिसंबर में देना चाहते हैं, ठीक, उनको ऐड में यहाँ पर कर देना है। जो भी आपका कोर्स आपको ऐड करना है वो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा, उसको ऐड कर दीजिए और आप उसके बाद फिर इसको सबमिट कर देंगे और उन एग्ज़ाम की फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर